गुड इवनिंग क्लास। मैं आलोक कुमार केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का शानदार, दमदार, जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। धमाका मचाने के लिए आ जाइए बच्चों, क्योंकि आपको पता है आज क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है। वीडियो स्पेशल बैच, वीडियो स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, एक जबरदस्त और पीछे के क्वेश्चन उठाए हुए वीडियो के एग्जाम के और जो आने वाले क्वेश्चन है वीडियो के हिसाब से उनके अनुसार क्वेश्चन ये उठाए गए हैं। ठीक है भाई, तो सारे कैसे कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम उसी के अनुसार क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो वीडियो के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट जीएस प्रैक्टिस सेट है आज का। ठीक है बच्चों, सभी जुड़ जाइए तेजी से बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज प्यारा सा शानदार और जबरदस्त सेशन शुरुआत करते हैं बच्चों। टाइम हो चुका है आपका, पूरे 8 बज गए हैं और जल्दी से आ जाइए क्योंकि धमाका मचाना है आज। तेजी से जुड़ना है बच्चों। चलिए भाई जल्दी से जुड़ते हैं बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। सभी पहले जुड़ जाइए भाई। चलिए एक बार बात कर लेते हैं बच्चों से। निकुंज त्यागी गुड इवनिंग, नैतिक चौहान गुड इवनिंग और रविंदर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का केसीजी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, वेलकम करता है। ठीक है भाई बच्चों, तो एक प्यारी सी मोटिवेशनल शानदार लाइन के साथ आपके आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगली बार से रिवाइज करा दिया करेंगे। ठीक, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से रविंदर ध्यान रखेंगे। कल से जो क्लास होगी ना, आज का रिवाइज करा दिए करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चन कल की सीट में जोड़ दिए जाएंगे रिवाइज करने के लिए। अभी ठीक है, बताओ जल्दी। अभी ठीक है बच्चों, बताओ। ठीक, चलिए भाई जल्दी से जुड़िए बच्चों। एक प्यारी सी लाइन आपकी स्क्रीन पर लिख रही है। आपको एक नया आपके अंदर जुनून उत्पन्न करने के लिए, एक नया एक प्रकार से विचार उत्पन्न करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी क्या लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है। तो शीतल गुड इवनिंग, आकाश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सुनील कुमार गुड इवनिंग भाई। ठीक है, रविंदर की बात माने भाई। ठीक है, कल से करेंगे ऐसा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। ठीक, यूपी पुलिस के लिए नहीं है क्या ये क्वेश्चन बेटे? सबके लिए ये क्वेश्चन, सभी के लिए टॉप लेवल के क्वेश्चन है, सभी के लिए है। पुष्पेंद्र राणा, निकिता सिंह वेरी गुड इवनिंग। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके क्या हैं? अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मोटिवेशन लाइन आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों के अंदर नया जुनून उत्पन्न करने के लिए एकदम से इतनी अच्छी लाइन को एडजस्ट किया गया है कि क्या हताश नहीं होना है, कभी बिखरना नहीं है मेरे शेरों, कभी भी बिखरना नहीं है, हताश नहीं होना है। क्योंकि हताश हो गए तो बिखर जाओगे और लगातार संघर्ष करते रहे तो क्या निखर जाओगे। शानू गुड इवनिंग, इंजीनियर विकास गुड इवनिंग, सुनील कुमार गुड इवनिंग, राजीव के गुड इवनिंग, पुष्पेंद्र राणा नमस्कार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, तेजी से जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों, 2018 वीडियो का एग्जाम का क्वेश्चन है। 2018 वीडियो एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो एग्जाम का 2018 का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार फिर से आने का इसका। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर, ध्यान से समझना है। स्वाति, प्रीति गुड इवनिंग बेटा, दोनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक बार। चलिए देखिए भाई, सानू जय भीम भाई। क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो 2018 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी देखेंगे। चलिए भाई आंसर आता हुआ, शीतल का ए, इंजीनियर विकास का भी तेजी से करना है, आकाश का ए, उसके बाद राजीव का ए, अमित पाल गुड इवनिंग, रविंदर का भी, सुनील का भी, प्रीति का ए, खुशी चौधरी गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है। और राजीव का, प्रीति का, पुष्पेंद्र का, सभी बच्चों का। अच्छा, इनके बच्चों के राइट आंसर आते हुए अभी यहां से एक चीज समझना है। क्या समझना है? एक व्यक्ति है ए,
ये कितने पैसे, मान लीजिए अभी 10,000 रुपए कमाता है, कितने कमा रहा है, 10,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है। और इसमें से भाई आपको पता है, तो जब इतने कमा रहा है तो आपको पता है इसमें परिवार भी चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनमें से क्या करेगा, मान लीजिए भाई वो क्या करता है, 5,000 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 5,000 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा है, वो 5,000 रुपए की कर रहा है, सेविंग कितने की कर रहा है, 5,000। अभी मान लीजिए अब इसकी सैलरी क्या हो गई भाई, बढ़ गई, अब सैलरी क्या हो गई, मान लीजिए बढ़ गई, अब इसकी सैलरी क्या हो गई, मान लीजिए, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें ये कटौती कर रहा होगा। मान लीजिए कम सैलरी है तो ये अभी आगे की भी प्लान बना रहा होगा, आप आगे का भी बजट बना रहा होगा, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए, अब सैलरी कितनी हो गई इसकी, 20,000 रुपए प्रति माह, तो 20,000 रुपए प्रति माह हो गई, तो अपने खर्च भी तो क्या होंगे इसके, अरे भैया खर्च भी तो बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे, खर्च बढ़ जाएंगे, आपको पता है मेरे शेरों, क्योंकि आपको ये पता है जब व्यक्ति के पास जैसी कमाई होती है ना, वैसे ही क्या होते हैं, खर्च भी बढ़ जाते हैं। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ, किसके साथ, वृद्धि के साथ सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, अरे बढ़ जाती है। जब आपको पता है, जब आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, आपके पास क्या होगी, सैलरी ज्यादा होगी, तो आप चीजों को ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा खरीदेंगे तो भाई सामान की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही आपके साथ 5-6 लोगों की और सैलरी बढ़ गई, तो वो भी जो कम सस्ती नहीं खरीद रहे तो वो क्या खरीदेंगे, चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। क्वेश्चन समझ में आया या ना, ये बता दीजिए जरा, क्वेश्चन समझ में आया ना। तो ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि हो जाएगी तो सीधी सी बात है वस्तु की मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ेगी वैसे ही वो क्या करेगा, चीजों को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। अभी क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, ठीक है जल्दी बताओ। तो क्या होने पे उपभोक्ता की आय में वृद्धि, अभी क्लियर। मनप्रीत गुड इवनिंग बेटा, क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। शीतल का आया था राइट आंसर, बिल्कुल क्लियर। प्रीति, शीतल का आया था राइट आंसर, बिल्कुल। शीतल विनर, बिल्कुल। कौन भाई, इसका विनर कौन है, शीतल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल। बहुत धमाका बेटे, आज की क्लास में धमाका होने वाला है। एक एक क्वेश्चन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमाका होने वाला है, याद रखना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और इस बार आने के चांस है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन हर जगह रिपीट होते रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड, हाँ डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन मैं बताऊं आय में अगर बढ़ोतरी होगी, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आएंगे तो ज्यादा सामान खरीदेंगे, आप समझ गए ना, और कम पैसे आएंगे तो कम सामान खरीदेंगे, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। शीतल सिंह वेरी गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। इंजीनियर विकास दो का सी, और ये सख्त लौंडा, क्या बात है, बहुत शानदार नाम है। इस नाम के लिए आपके लिए बहुत ही तालियां बजनी चाहिए वैसे, ठीक है। और इतने बढ़िया नाम, मतलब मैं समझ रहा हूं ब्रह्मांड में जितने भी लोग होंगे इतना अच्छा नाम देखकर बड़े खुश हो रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल महान है वो पुरुष जिसने आपको जन्म दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बच्चों, आंशु चौहान का ए, मनप्रीत का ए, अंशिका का सी, पुष्पेंद्र का सी, निकुंज का सी, प्यारे बच्चों आकाश का सी, शीतल का ए, अमित का, आकाश का सी, और प्रीति का सी, और सभी बच्चों का आकाश, नितिक, आशु चौहान का भी बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उठती है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, पृथ्वी सरफेस है। यहां पे समझिए ये क्या है प्यारे बच्चों, पृथ्वी सरफेस है। ये क्या है आपको पता है, ये क्या है, पृथ्वी सरफेस है। ये क्या है आपका, पृथ्वी सरफेस है। यहां पर जो जी का मान होता है आपको पता है 10 होता है, या 9.81 जो भी है, कैलकुलेशन में 10 लेते हैं। आपको पता है पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है, जी का मान क्या होता है भाई, जी का मान क्या होता है, कम होता है। कहां पर, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर क्या होता है भैया, कम होता है। और नीचे जाएंगे तो अभी जी का मान क्या होता है भाई, कम होता है। जी का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कम होता है, ठीक है। अब आप समझिए मेरे शेरों, तो इसका मतलब आप देखेंगे तो इसका मतलब पर्वतों पे पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
इसलिए पृथ्वी पर क्या पर्वतों पे क्या होता है मेरे शेरों, जी का मान यानी कम होने पर क्या हो जाता है वहां पे पृथ्वी, मतलब क्या होता है, बॉल ज्यादा ऊंचाई पर उछल पाती है। बताइए अभी क्लियर हुआ? जल्दी बता दीजिए भाई। ठीक है भाई, फिर से देखेंगे। सबसे तेज आंसर शीतल कश्यप, बिल्कुल ठीक, सी आंसर। शीतल कश्यप का इस बार फिर से क्या है, सबसे तेज आंसर। बहुत शानदार, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जाने का नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल आ गया सर। अगले क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल शानदार, ठीक। ऊपर जाने पे भी कम होता है, नीचे जाने पे भी कम होता है। अभी क्लियर, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताना है, मनुष्य की, बेटे ये तो हर एग्जाम में आता है, लगभग ये तो हर एग्जाम में आता है। ये तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर एग्जाम में आता है लगभग, कुछ को छोड़ के। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये लास्ट टाइम पे मैंने कई बार एग्जाम में देखा है भाई। लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। अच्छा, लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, उन्हें यही कह के डराया जाता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। वेरी गुड बेटा, लेकिन आप ऐसे ही मेहनत करेंगे, बिल्कुल ले आएंगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन के सबसे तेज जवाब देखते हैं किसका आ रहा है भाई। इंजीनियर विकास, अच्छा सुनील का है, इंजीनियर विकास का सी, मयंक का सी, मयंक का ठीक है, सख्त लौंडा, क्या बात है, बहुत शानदार, जबरदस्त बी, शीतल का सी, जूही का सी, पुष्पेंद्र डी, मनप्रीत का सी, शीतल का सी। आकाश तेजी से कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। अरे एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन, आपको पता है ये कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम। आंख में जो आंसू होता है प्यारे बच्चों, कौन जो आंसू होता है, तो आंसू में कौन सा आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और जैसे ही आपको पता है, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है मेरे शेरों, ये लाइसोजाइम एंजाइम एंटीबैक्टीरियल कार्य करता है। लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या करता है प्यारे बच्चों? एंटीबैक्टीरियल कार्य करता है, एंटीबैक्टीरियल कार्य करता है ये। और आपको पता है ये जो होता है ना, एंटीबैक्टीरियल अर्थात कह सकते हैं ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और ये कुछ हद तक लार में भी पाया जाता है, जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है ये, जीवाणुओं को मारने का कार्य। ये जीवाणुओं को क्या करता है मेरे शेरों? मारने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब आपको पता है मनुष्य की आंख में जो आंसू होते हैं, आंसू ये लैक्रिमल ग्रंथि से निकलते हैं। किस ग्रंथि से निकलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट। आंसुओं का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? लैक्रिमल ग्रंथि। तो आंसुओं का निर्माण लैक्रिमल ग्रंथि में होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आंसू का निर्माण किस में होता है? लैक्रिमल में। और लैक्रिमल ग्रंथि में याद रखना मेरे शेरों, लैक्रिमल ग्रंथि में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम लार में भी पाया जाता है। किसमें? लार में भी पाया जाता है, ये भी याद रखना, लार में भी पाया जाता है। और लार में याद रखना ये जो भी कीटाणु बगार आते हैं उनको क्या करता है? उनको मारने का कार्य करता है। किसको? कीटाणुओं को। जो भी कीटाणु होते हैं यानी जीवाणु होते हैं, तो इन जीवाणुओं को किसमें? जो लार में होते हैं, किसमें? लार में, यानी कि जो भोजन में होते हैं, ये समझ लीजिए। भोजन में जो भी जीवाणु या कीटाणु होते हैं तो उनको क्या करता है? ये जीवाणु को मारने का कार्य करता है। अभी क्लियर है? ठीक है, बताओ जल्दी से। इसलिए आंख में जीवाणु गिरने से क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। सोनिया सिंह गुड इवनिंग, विक्की, अंकुल सैनी गुड इवनिंग, जूही पाल गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बता दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये टाइलिन भी किस में पाया जाता है? आप देख रहे हैं यहां से, देखिए ये जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन, ये भी किस में पाया जाता है? ये भी किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ठीक है, लार में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और ये याद रखना, भोजन को लुगदी बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों? भोजन को लुगदी बनाने में मदद करता है। भोजन को लुगदी बनाने में, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट करने में मदद करता है, लुगदी बनाने में मदद करता है। एक एक पॉइंट लिख लेना।
वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, टोटली पॉइंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। शानू निगम, गुड इवनिंग बेटा, अभी क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बताओ समझ में आ गया? एक एक चीज लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बता दिया है। लैक्रिमल ग्रंथि में किसका निर्माण होता है? आंसू का निर्माण। बताइए, क्लियर? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है ना बहुत ही ज्यादा चांस है इसके मोस्ट चांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चांस है इसके वीडियो में आने के, चांस है प्यारे बच्चों इसके वीडियो में आने के, याद रखना है। तो वीडियो एग्जाम में आने के चांस है इस क्वेश्चन के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं भाई सबसे तेज आंसर किसका आता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर, सबसे तेज आंसर आता हुआ बिल्कुल आकाश का बी, रविंदर का डी, सख्त लौंडा का क्या रहा भाई? अयोध्या। चलिए, इंजीनियर विकास का बी, बहुत बढ़िया, सानू का डी, मनप्रीत का बी, जूही पाल का वी, खुशी का डी, बहुत बढ़िया, राजीव के वी, निकिता सी, निकिता का वी, विक्की का वी, प्रीति का वी, अमित पाल का वी, प्रीति बी, अंशिका आर्मी, पुष्पेंद्र राणा, प्रीति, क्या बात है, मैं लिख दे रहा हूं सभी का, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। तो याद रखना ये जो थी आपको पता है मेरे शेरों, सबसे पहले देखते हैं ये वाला जो है ए। ठीक है, ये देखिए 2014 में, ये 2014 में ये वाली जो है इसको देखिए, फिरोजाबाद नगर निगम, सबसे पहले देखना है ये फिरोजाबाद। ठीक है, 2014 नहीं 2015 देखिए, 2015 में ये 14वां क्या बना? 14वां नगर निगम, 14वां नगर निगम बना। ठीक है, 14वां नगर निगम बना। ठीक है भाई, याद रखना। अगला एक एक अगला पॉइंट देखेंगे। अब आते हैं इस पे, कौन से वाले पे? अयोध्या वाले पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अयोध्या। तो यहां से देखेंगे ये 2017 में, 2017 में याद रखना कौन सा? 15वां, ये 2017 में 15वां नगर निगम बना, 15वां नगर निगम बना। ठीक है भाई, 15वां नगर निगम बना। उसके बाद आ जाते हैं भाई अगले वाले पे, यहां पे ये वाला जो है ये 2017 के अंत में, 2017 के अंत में ये 16वां नगर निगम बना, 16वां नगर निगम, 16वां नगर निगम बना। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते रहना। और उसके बाद आते हैं 2018 में, 2018 में ये यूपी का कौन सा? यूपी का 17वां नगर निगम बना, 17वां क्या बना? नगर निगम बना। ठीक है, ये कौन से नंबर का बना? 17वां नगर निगम बना। तो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया होगा मेरे शेरों। तो सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश का 16वां नगर निगम किसका बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे तेज किसने दिया है? रविंदर ने दिया है। किसने दिया है? रविंदर। अभी क्वेश्चन समझ लीजिए एक एक पॉइंट। तो क्वेश्चन आता है भाई, वर्तमान में यूपी में कितने नगर निगम है? तो वर्तमान में यूपी में कितने नगर निगम है? 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर निगम है। और 17वां कौन सा बना है? तो 17वां याद रखना कौन सा बना है? 17वां ये बना है 2018 में। यूपी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भी ज्यादा कि यूपी का बताइए। अभी क्लियर भाई सभी बच्चों का? एक बिल्कुल क्लियर भाई, लिख लेना, आपको मैंने लिखा दिया, एक एक पॉइंट देख लेना। एक बारी मैं नाम ले देता हूं, बाकी बताना है सभी को, फिर क्लियर होता। चलिए भाई, विक्की का, प्रीति का भी, अमित का भी, प्रीति का भी, अंशिका का भी, आर्मी 1600 का भी, पुष्पेंद्र, शीतल का वी, रविंदर का सी, बिल्कुल ठीक रविंदर, आर्मी का रविंदर का बिल्कुल क्लियर, अर्नब जयभीम, प्रीति। सर टोटल कितनी है देख लीजिए, सब लिख दिया है। अभी ये बताओ क्लियर है? अभी जल्दी बताओ क्लियर है? नहीं बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है अर्नब, अभी क्लियर है? नहीं जल्दी बता दो प्यारे बच्चों, अगर क्लियर हो तो क्लास को शेयर कर देना, धमाका हो चुका है क्लास में बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है? नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी देखेंगे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी देखेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से देख लेना प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां से देखना है। सबसे पहले आप यहां से आना है, सभी को अभी देखना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से एक नदी आती है, कौन सी? अलकनंदा। कौन सी नदी आती है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आपको पता होगा, एक नदी आती है कौन सी ऊपर से? ये अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है, ये जो है सतोपंथ हिमानी से निकलती है। किस हिमानी से निकलती है? सतोपंथ हिमानी। यहां से देखना, सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ठीक है, अभी मैं सबके नाम ले दूंगा, ध्यान से अभी देखते रहना। उसके बाद यहां से देखना, ऊपर से नेपाल की साइड से एक नदी आती है, और यहां से जिसका यहां पे मिलती है, यहां पर जो स्थान है, यहां पर ये जो स्थान है, इस स्थान को, ये जो स्थान है, इस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। इस स्थान को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग। और ये जो नदी आती है, इसको धौली गंगा कहा जाता है। एक एक चीज समझते रहना, इसको क्या कहा जाता है? धौली गंगा, धौली गंगा नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना है आपको आगे से। इसके बाद नेपाल की साइड से एक और नदी आती है, यहां से समझ लेना। इस स्थान पर, इस स्थान का नाम याद रखना, ये जो स्थान है, इस स्थान को क्या कहा जाता है? यहां से एक नदी आती है जिसको नंदाकिनी नदी कहा जाता है। कौन सी? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। ठीक है, और नंदाकिनी नदी ये जो मिलती है जिस स्थान पर, उसको नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। ठीक है भाई, उसके बाद इस साइड से एक और नदी आती है, यहां से देखना कौन सी नदी आती है। यहां से एक और नदी आती है, ये यहां पे देखना, इस नदी को पिंडर नदी कहते हैं। कौन सी? पिंडर नदी। ये पिंडर नदी है, ये नेपाल से आ रही है सारी, और ये कहां पे मिलती है? उस स्थान का नाम जरूर याद रखना है मेरे शेरों। ये मिलती है कहां पे? कर्णप्रयाग में। कहां पे मिलती है? कर्णप्रयाग। ये कहां पे मिलती है? कर्णप्रयाग। यहां तक समझ में आया? सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ? बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, उसके बाद ऊपर से आती है एक नदी, यहां से निकल के, ये वाली, इसको देखना, एक नदी ऊपर से आती है मेरे शेरों, यहां से ये नदी निकल के आती है, ये वाली, और यहां पे मिलती है इस स्थान पर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इसको क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। और इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को कहा जाता है मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। और प्यारे बच्चों, ये नदी कहां से आती है? उत्तर काशी के क्षेत्रों से आती है, उत्तराखंड से आती है। और उसके बाद यहां से देखेंगे एक और नदी आती है इधर से, ये देखिए, यहां से एक नदी आती है, ये वाली निकल के। इस नदी को, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। कौन सी ग्लेशियर से आती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर याद रखना मेरे शेरों, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहां से निकल के आती है, गंगोत्री से। कौन सी नदी? इसको कहा जाता है भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। और ये कहां पे मिलती है? यहां पर जहां पे मिलती है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उस स्थान को यहां पे माना जाता है देवप्रयाग। इसको क्या कहा जाता है? देवप्रयाग। और उसके बाद ये क्या बनती है? गंगा बनती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट बता दीजिए इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? मंदाकिनी नदी कहां पे मिलती है? तो मंदाकिनी नदी आपने देखा कहां पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों ने दिया है रुद्रप्रयाग। मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं, एक बार नाम पढ़ के। प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सारी नदियां क्लियर हो गई हैं। कौन सी नदी कहां पर आके मिलती है, सब स्थानों के मैंने नाम लिख दिए हैं। अब एक बार नाम देता हूं मैं सभी के। बच्चों देखना है जल्दी से, और सभी को बताना है। ये क्लियर है ना? जल्दी बता दीजिए। इंजीनियर विकास का ए, खुशी चौधरी का ए, आकाश का सी, आकाश का सी गलत है। राजीव का भी आया था भाई, सबसे पहले राजीव के का, शानदार भाई राजीव, इस क्वेश्चन के बिना राजीव। प्रीति का ए, सख्त लड़का का भी, निकिता का ए, गौतम का ए, जोही का भी, विक्की का ए, अमित का डी, नैतिक का ए, मनप्रीत का ए, प्रीति, आशुतोष, शीतल डी, शीतल का डी, निकुंज का ए, स्वाति का ए, राजीव का भी, अंकुल सैनी का बिल्कुल, आरजू आर्टिस्ट, जयभीम, विकास का भी। क्वेश्चन बता दीजिए, मजा आ गया? क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? एक एक पॉइंट देख लीजिए, मैंने पूरा आपको ये मैप बना दिया है। कहीं से भी कोई सा भी पूछ ले, आपका गलत नहीं होगा। कोई सा भी पूछ ले, गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, बता दीजिए। समझ में आया? यदि समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखेंगे भाई आगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर भाई।
ठीक है, बिल्कुल क्लियर, अभी क्लियर। तो बच्चों क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, आप इतने सारे बच्चे देख रहे हो, लाइक कर दीजिए क्लास को, इतना शानदार सेशन चल रहा है आपका। ठीक, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखते हैं जो उत्तर प्रदेश जो ऊपर से जा रहा है, आपको पता है जो ऊपर से आपका इस प्रकार से जो यहां से निकल के जाता है, आपको पता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उत्तर प्रदेश जो जाता है, आपको पता है, यहां से देखेंगे तो आपको पता है जो हरियाणा जो पड़ता है प्यारे बच्चों, ये इस साइड पड़ता है, ये क्या है आपका हरियाणा है, हरियाणा किधर है आपका, ये पड़ता है। हरियाणा से कुल कितने जिले सीमा लगाते हैं, कुल जिले लगाते हैं कितने सीमा, तो कुल जिले कितने लगते हैं भैया, 6 जिले। यूपी के कितने जिले लगते हैं, यूपी के कितने, 6 जिले लगते हैं, किससे, हरियाणा से। कितने जिले लगते हैं, हरियाणा से 6 जिले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ऊपर से देख लेना कौन सा लगता है, यहां से सबसे पहला जिला ऊपर से देख लेना कौन सा लगता है, सहारनपुर। कौन सा लगता है, सहारनपुर। ठीक है, उसके बाद अगला जिला यहां पे देखेंगे, सहारनपुर के बाद अगला जिला लगता है यहां से, ये वाला जो जिला है ये लगता है कौन सा, बागपत। कौन सा लगता है, बागपत लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहां से अगला जिला जो लगता है, शामली लगता है। कौन सा लगता है, शामली लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा मेरे शेरों, जो यहाँ पे एक दिल्ली पड़ता है, दिल्ली से क्या छुप जाता है, गाजियाबाद। यहाँ पे गाजियाबाद तो है, लेकिन गाजियाबाद किससे छिप जाता है, दिल्ली से, इसलिए ये सीमा नहीं लगाता है। इसके बाद एक और लगाता है, यहां से आगे बढ़ेंगे, कौन सा लगाता है और देख लेना प्यारे बच्चों, तो गाजियाबाद नहीं, यानी ग्रेटर नोएडा, जीबी नगर, ग्रेटर नोएडा हो गया, मैं बड़ा करके बता दे रहा हूं। उसके बाद कौन सा लगता है आपका, जीबी नोएडा के बाद अलीगढ़ लगता है, और अलीगढ़ के बाद कौन सा लगता है, मथुरा। अलीगढ़ के बाद कौन सा लगता है यहाँ पे, मथुरा। कौन सा लगता है, मथुरा। अभी क्लियर बता दीजिए। तो ये है आपके हरियाणा के साथ जो सीमा लगता है प्यारे बच्चों, तो ये जिले हैं आपके, देख लेना। तो क्लियर हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें, गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद किससे सीमा लगाता है, दिल्ली से लगाता है। बता दीजिए, कंसेप्ट क्लियर। जल्दी बताओ, एक बार नाम देख देता हूं मैं सभी बच्चों का। आरजू का सी, चलिए आरजू का सी, सबसे तेज आंसर आरजू इस क्वेश्चन की विनर। शानू का सी, सख्त लड़का का सी, शीतल का सी, शीतल का, विकास का ए, खुशी का ए, मयंक का डी, अंशिका का सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो एक एक चीज देख लेना, क्लियर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, स्वाति का सी, जितेंद्र का, सर सबसे ज्यादा राज्य कौन से मध्य प्रदेश से है भाई, अंकुल सी, मनप्रीत का सी, आशुतोष का सी, शीतल, पुष्पेंद्र। क्लियर प्यारे बच्चों, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगला बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरजू का 7 का भी, लोकायुक्त पद उत्तर प्रदेश में कब आया था, 1977 में आया था। और यूपी के प्रथम लोकायुक्त लिखेंगे, यूपी के प्रथम लोकायुक्त जो बने थे, प्रथम लोकायुक्त वो कौन बने थे मेरे शेरों, तो प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। कौन बने थे, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश के पहले कौन थे लोकायुक्त, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल, विशंभर दयाल। ये तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, ये तो प्यारे बच्चों वीडियो 2018 में आया है, वीडियो 2018 में आया है ये वाला क्वेश्चन, तो मैं आया है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आया था कि यूपी के पहले कौन थे आपके लोकायुक्त कौन थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला करके आप यहां से, यूपी के वर्तमान लोकायुक्त, यूपी के वर्तमान लोकायुक्त लिख लेना। वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो वर्तमान लोकायुक्त कौन है मेरे शेरों, वर्तमान लिखेंगे संजय मिश्रा है, संजय मिश्रा लिख लीजिए। क्लियर, वर्तमान लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा है। क्लियर, बताइए। बिल्कुल 1977, एक बार मैं सबको पढ़ लेता हूं भाई। चलिए देखते हैं भाई, आरजू का, आशुतोष, राजीव, खुशी का डी, शानू, पुष्पेंद्र, स्वाति, शीतल, विकास, निकिता। ठीक है, अभी बताइए किस क्वेश्चन क्लियर सभी का, 1977। ठीक है प्यारे बच्चों, सब लिख रहा है सामने, वर्तमान कौन है, संजय मिश्रा। ठीक है,
1968 में यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आपको मैंने कल ही बताया था। अभी बताइए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से देखेंगे अगला। विशाल राणा, गुड इवनिंग बेटे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है डायमंड जो है ये किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो बेसबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? डायमंड कहा जाता है। बेसबॉल का मैदान जो है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। और इसका जो मैदान है इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? डायमंड। आगे घुड़सवारी जो होता है प्यारे बच्चों, इसको देख लेना। घुड़सवारी के मैदान को, घुड़सवारी के मैदान को क्या कहा जाता है? मैदान को क्या कहा जाता है? एरिना कहा जाता है। क्या? एरिना। क्या कहा जाता है? एरिना कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एरिना कहा जाता है, ठीक। उसके बाद नीचे आगे देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन का जो मैदान है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कोर्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे बचता है आपका कौन सा? मुक्केबाजी। और मुक्केबाजी जहां पे होता है उसके जो मैदान है या उसका जो परिसर है ना, इसको रिंग कहा जाता है। इसका जो परिसर है इसको क्या कहा जाता है? रिंग। रिंग में ही तो होती है बॉक्सिंग या मुक्केबाजी, किस में होती है? रिंग में तो होती है। तो इसके परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। मोहित सैनी, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? कुछ सीख इस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नेवर गिव अप, नेवर एवर 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 गिव अप, ठीक है भाई, ठीक। ये बेसबॉल जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेटा, देख लेना सर्च करके इसके बारे में। बेटा जल्दी से शेयर कर दो, आपको पता है एक से एक क्या है, जबरदस्त सेशन चल रहा है। ये समझ में आया ना? जल्दी बताओ, समझ में आया तो जल्दी बता देना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, क्योंकि आपको मैं बताऊं प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी हाल ही में किसी पैट के में या पीछे वाले पैट में आया था, आरजू का भी, आरजू का भी। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। यहां से देखना है आपको, ये आपको पता है यूपी जो है, आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो है यूपी का आपका यहां से मैप, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको ना सबसे पहले क्या करना है, आपको यूपी का मैप सबसे पहले देखना, उसके अनुसार ही यहां से देखना है आप लोग जो है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको पता है, ये आपको पता है उत्तरी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये कौन सा है? पूर्वी हिस्सा। ये दक्षिणी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, ये कौन सा है? पश्चिमी हिस्सा। आपको पता है ये जो होता है ऊपर वाला जो एरिया जो होता है, ये वाला जो होता है, ये जो ऊपर का एरिया देख रहा है मेरे शेरों, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कौन सा होता है? आपका तराई का क्षेत्र होता है। क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। और तराई का क्षेत्र, और इधर भी आपको पता है मेरे शेरों, ये वाला जो एरिया है ये भी देखेंगे, ये वाला भी जो होता है ना, यहाँ पे क्या होती रहती है? अक्सर वर्षा होती रहती है, यानी कि ये भी क्या होता है? वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये जो है ना, ये यहाँ से जो क्षेत्र आता है, ये वाला जो देखते हैं, ये वाला, और सबसे ये वाला जो क्षेत्र है, ये आता है कौन सा? पठारी भाग। ये कौन सा भाग है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश का ये वाला जो भाग है, ये पठारी भाग है। ये कौन सा भाग है? पठारी भाग। और सबसे ज्यादा इसमें भी वर्षा इधर से एंट्री करती है, वर्षा इधर से एंट्री करती है, और इधर आते आते क्या होती है? कम हो जाती है। तो आप देखेंगे इधर का ही कोई जिला क्या होगा? सबसे कम इधर पड़ता है कौन सा? जालौन जिला। कौन सा? जालौन जिला। और जालौन जिला प्यारे बच्चों, यही क्या होगा? कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, मतलब क्या होगा? सर्वाधिक गर्मी वाला, ठीक है भाई। तो कौन सा? जालौन जिला होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है चंदौली यहां पे पड़ता है। चंदौली कहां पड़ता है? बिहार की साइड में, लिख लेना चंदौली कहां पड़ता है, ये है चंदौली आपका,
उसके बाद देखेंगे श्रावस्ती, आपको पता है तराई के क्षेत्र में नेपाल की बाउंड्री पे पड़ता है। इधर कौन है? नेपाल। तो नेपाल इधर क्या पड़ता है? ये है आपका श्रावस्ती। ये क्या हो गया? श्रावस्ती। तो ये तो तराई का क्षेत्र, यहाँ तो गर्मी कम। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर देखेंगे मेरे शेरों, इसी के पास में क्या पड़ता है? सिद्धार्थनगर। ये क्या है आपका? सिद्धार्थनगर है। तो प्यारे बच्चों ये तो तराई के क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कैसे होगी गर्मी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आगे अगर समझ में आ गया हो तो सभी बता दो, मैं नाम बोल दूं। इतने जल्दी से आप बता दीजिए, अगर समझ में ना हो तो दोबारा बोल दो। बिल्कुल भाई, देखते हैं भाई। शीतल का बी आ रहा था, शीतल का बी, शीतल का। चलिए इंजीनियर विकास का ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकास ने दिया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मयंक का भी, पुष्पेंद्र का ए, राजीव का भी। समझ में आया तो बता देना। आशुतोष, मनप्रीत, खुशी, खुशी रानी, खुशी चौधरी, अमित, दिवेश, आरब, पुष्पेंद्र, शानू, विशाल, निकिता, मोहित, इंजीनियर विकास, आशुतोष, आरजू। बताइए क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बता दीजिए, समझ में आया? आप नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, यहां से लिखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, यहां से देख लेना। ठीक है, लिखिए यूपी का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला, यूपी का सर्वाधिक गर्मी वाला जिला, गर्मी वाला जो जिला है वो कौन सा है मेरे शेरों? याद रखना वो कौन सा है? तो आगरा है। लिख लेना कौन सा है? आगरा। आगरा। और कौन सा है? झांसी है। इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, तो लिख लेना। ठीक है, और सबसे अधिक ठंडी वाला पूछे तो सीधी सी बात है, जब गर्मी वाला होगा तो ठंडी वाला भी होगा। तो नेक्स्ट लिख लेना यूपी का सबसे अधिक ठंडा जिला, यूपी का सबसे अधिक ठंडा जिला, सबसे अधिक ठंडा जिला, सबसे अधिक ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक ठंडा जिला हो जाएगा कौन सा? याद रखना बरेली है। कौन सा है? बरेली। यूपी का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? बरेली है। एक एक मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई जा रही है। ठीक है, सोनिया गुड इवनिंग बेटा, क्लियर है? सभी बताइए क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है ना? जल्दी बताओ मेरे शेरों। बिल्कुल, गोरखपुर तो रविंद्र बेटा बरसा वाला है, बरसा वाला, गोरखपुर बरसा वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। गोरखपुर बेटा रविंद्र बरसा वाला है, सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। क्वेश्चन क्लियर? जल्दी आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। भारतीय संविधान में संघवाद, संघवाद किस देश से लिया गया है? यह है इंपॉर्टेंट चीज। तो भारत के संविधान में संघवाद किस, संघवाद का मतलब, ठीक है, संघवाद ऐसे व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शक्ति का विभाजन जो होता है। बी, किस देश से लिया गया है? बी से लिया गया है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो देखिए संघवाद किसे कहते हैं, यहां से समझ लेना। संघवाद, संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें, जिसमें शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार को प्राप्त हो। क्षेत्रीय, ऐसी व्यवस्था क्षेत्रीय निकायों को प्राप्त हो। शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय निकायों में हो। ठीक है, ऐसी व्यवस्था को, और ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मथुरा सबसे कम वर्षा वाला है बेटा, सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। रविंदर बेटा कैसे कंफ्यूज हो आप, मुझे ये बताओ। अमेरिका से आपको पता है मौलिक अधिकार लिए गए, एक एक चीज लिख लेना। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? क्लियर है? एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर सर। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिए गए हैं? सभी को पता होगा, एकल नागरिकता ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, और संसदीय व्यवस्था आपको बाकी सब पता है, यहां से देख लेना। और जर्मनी से क्या लिया गया है? याद रखना क्या लिया गया है जर्मनी से? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। और एक क्वेश्चन आता है वित्तीय आपातकाल किससे लिया गया है? फिर
राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपको बताना है वित्तीय आपातकाल किससे लिया गया है। ये तो राष्ट्रीय आपातकाल तो चलो जर्मनी से लिया गया है, तो आपको बताना है सभी बच्चों को कमेंट करके कि वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया है। फिर तेजी से कमेंट करना है वित्तीय आपातकाल। चलिए प्यारे बच्चों, याद रखना ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्योंकि आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजी से बताना है भाई, ठीक है, जल्दी बताना है एक एक चीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कनाडा से राज्यपाल का भी पद लिया गया है, याद रखना है, ठीक है भाई। कनाडा से जीएसटी मॉडल भी लिया गया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखिए अगला, ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है क्योंकि ये सीजीएल में आया है क्वेश्चन, ठीक है। सीजीएल 2020 का है क्वेश्चन। आपको बताना है प्यारे बच्चों, कौन बताएगा इसका राइट आंसर, तेजी से बताना है भाई, धमाका मचाना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आग लगा दी आज, ध्यान रखना है, बिल्कुल शानदार। आयरलैंड से बेटा डीपीएसपी लिए गए हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, स्टेट नहीं, स्टेट पॉलिसी तो आयरलैंड में कहा जाता है, सोशल पॉलिसी, या इसको स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टेट कहते हैं, स्टेट राज्य के है ना, तो स्टेट। चलिए 11 का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। इसका राइट आंसर क्या हो गया, किसी निश्चित धर्म का क्या नहीं करना, समर्थन नहीं करना। डी आंसर, डी आंसर बिल्कुल क्लियर। सभी बच्चों का एक बार मैं नाम ले देता हूं। मोहित अग्निवीर, जूही का सी। मोहित का सबसे पहले आंसर किसका आया भाई, मोहित का आया इसका। बाकी और देखते हैं भाई, मोहित, पुष्पेंद्र, गौतम, सोनिया, सानू, इंजीनियर विकास का डी, राजीव का, जूही का, उदित ऑलराउंडर, खुशी रानी, गौतम, शीतल कश्यप, आशुतोष। प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जुड़ जाइए। सारे क्वेश्चन A to Z सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्लियर है ना, जल्दी बताइए क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। A to Z वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बताना है जल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉर्मल पहले चाहिए, नॉर्मल। अटक रहा गले में, अटक रहा गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई अगला। सड़क पर चलने पर अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है ये वाला। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ भाई डी, क्लियर है ना, डी डी डी, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, क्लियर है, जल्दी बताइए, एक बार नाम बोल देता हूं मैं। सोनिया का सबसे तेज आंसर डी, नीपा का डी, सबसे बढ़िया ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के सभी ने आंसर दिए हैं भाई, इस क्वेश्चन के सभी बच्चों के राइट आंसर है, सभी के राइट है, सभी के राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है उस पे घर्षण कम हो जाता है ना बर्फ पे। अगला उदित ऑलराउंडर, अंशिका का, राजीव, शीतल, खुशी, शानू, मनप्रीत, नीपा गुड इवनिंग बेटा, मयंक का, गौतम, सुभाष राणा, मयंक का, दीपेश, दिवेश, उसके बाद रितेश, आशुतोष, सुभाष राणा, आरजू, जूही पाल। सभी बच्चों का राइट आंसर, बिल्कुल आग लगा दिया बेटे, आग लगा के छोड़ेंगे और ये आग तब तक शांत नहीं होनी है जब तक कि सिलेक्शन नहीं ले लेंगे। आरजू का आंसर आता हुआ, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल क्षेत्र से नहीं। इसको तो 100% लिख लेना बेटा, ये तो छपना है, 100% छपना है, 100% छपना है ये क्वेश्चन, याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, कलावाजी नृत्य, क्योंकि ये अवध क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है, ये अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो में आने के पूरे चांस हैं प्यारे बच्चों, वीडियो में आने के चांस हैं इसके, याद रखना है।
वीडियो में आने के क्या है इसके चांस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अवध क्षेत्र का एक और होता है प्यारे बच्चों, कौन सा? जोगनी नृत्य। कौन सा? जोगनी नृत्य भी होता है। बाकी जितने भी हैं प्यारे बच्चों, ये चरकुला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 108 दीपों को छाछ में रखकर सिर पर रखकर डांस किया जाता है। 108 दीपों को छाछ में रखकर सिर पर रखकर डांस किया जाता है। छाछ में रखकर उसे सिर पर रखकर डांस किया जाता है। उसे सिर पर रखकर डांस किया जाता है। सिर पर रखकर डांस किया जाता है, याद रखना है। रखकर किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्लियर बता दीजिए, किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर भाई, क्लियर। नरसिंह नृत्य, घड़ा नृत्य, ये सब किसके हैं प्यारे बच्चों? ये सारे किसके हैं? ये ब्रजमंडल क्षेत्र के हैं, ये सब ब्रजमंडल के हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपना है एग्जाम में, याद रखना है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, याद रखना है, नया क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं आपके, जो ये बनाया गया है। प्यारे बच्चों लाइक कर दो सभी क्लास को, आपको पता है कितनी शानदार। प्यारे बच्चों आप 40 बच्चे देख रहे हो और लाइक है मात्र 23 बच्चों। लाइक कर दो, आपको पता है कितनी शानदार क्लास चल रही है, आप ये बताइए। ठीक है, इतनी शानदार क्लास चल रही है, आपको पता है। ठीक है, 14 का सी, तो सभी बच्चे लाइक कर देना क्लास को, आपको पता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल, पुष्पेंद्र का भी, नीपा का सी। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। किस भारतीय नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? लिख लेना, छपना है ये क्वेश्चन तो छपना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, किस नदी को क्या कहा जाता है? भारतीय नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोदावरी नदी। किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है प्यारे बच्चों, ये छोटा नागपुर का पठार ये है कहां पे भैया? है ये कहां पे? झारखंड में। और यहीं से निकलकर ये कहां चली जाती है? झारखंड के बाद कहां पहुंचती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ये क्या मचाती है? पश्चिम बंगाल में क्या मचाती है प्यारे बच्चों? ये तबाही मचाती है, तबाही मचाती है। पश्चिम बंगाल में तबाही मचाती है। इसलिए याद रखना, इसलिए गोदावरी को क्या नाम है इसका? सॉरी, गोदावरी नहीं प्यारे बच्चों, ये दामोदर। इसको गलत कर दिया मैंने, ये कर दिया प्यारे बच्चों, दामोदर है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? दामोदर। आप इसको दामोदर कर लेना। क्या? दामोदर प्यारे बच्चों, दामोदर। इसका राइट आंसर लगाएंगे क्या? दामोदर। ठीक है, इसलिए दामोदर नदी, कौन सी? दामोदर लिख लेना। इसलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कहते हैं, शोक कहते हैं, बंगाल का शोक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, दामोदर लगा लेना। दामोदर है बेटे, दामोदर है, बिल्कुल दामोदर लगा दिया है। फर्स्ट मेरा जिसका भी है देख लेना भाई, दामोदर नदी है, गोदावरी नहीं बेटा, दामोदर। ठीक है, कौन सी है? दामोदर नदी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत प्रदूषित नदी है, बहुत प्रदूषित नदी है। और इसमें क्या प्रदूषण के कारण इसमें मतलब इसमें मरुस्थल जम जाता है, प्रदूषित नदी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? करमनाशा नदी। इस नदी को भारत का शोक कहा जाता है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये बिहार में बहती है, बिहार में। ये कहां पे बहती है? बिहार और यूपी। बिहार और कहां पे? यूपी और गंगा की सहायक नदी है। लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या? नर्मदा लिख लेना प्यारे बच्चों, ये नर्मदा है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। इस नदी को एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और ये जो गोदावरी नदी है ना, इसको आपको पता है, इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे
लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अभी क्लियर है? पहले क्या था सही फिर गलत बता दिया। अरे बिल्कुल, अब तो ठीक है। अभी बताओ क्लियर है ना? लिख लेना सब। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर, बता दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो में आने के चांस है भाई, वीडियो में चांस है आने के। ठीक है, इसके भी क्या चांस है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किस फसल के उत्पादन में यूपी शीर्ष पर नहीं है? राजीव के का सी, 15 का डी, 15 का डी, नीपा का आ रहा है, मोहित का डी, नीपा का सी, आरजू का ए, सोनिया का सी, विकास का बी, साने आलम गुड इवनिंग बेटा, सानू का सी, शीतल का सी, उदित ऑलराउंडर का बी, पुष्पेंद्र का सी, निकिता का ए, रविंदर का सी, शानू, शिवम, पूजा, साने आलम, विकास, मोमराज का सी। बिल्कुल ठीक। किसके उत्पादन में नहीं है? चावल के उत्पादन में नहीं है। चावल के उत्पादन में तो टॉप राज्य याद रखना, टॉप राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल। टॉप राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये आपको पता है। सब्जी में भी टॉप पर है भारत, उत्तर प्रदेश टॉप पर, गन्ना में आपको पता है टॉप पर है, और आलू में भी क्या है? टॉप पर है। इन सब में क्या है? टॉप पर है। और एक चीज यहां पे लिख लेना भाई, ठीक है, ये एक पॉइंट लिखना नोट करके। क्या लिखना है आपको? नोट करके लिखना है। क्या लिखना है नोट करके? क्या कि भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला, भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला, सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला, उत्पादक जिला, तो आलू उत्पादक जिला सबसे बड़ा ये कौन सा है प्यारे बच्चों? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। मुजफ्फरनगर यूपी, मुजफ्फरनगर यूपी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लिखा है। ठीक है भाई, चावल में कौन है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे, मुजफ्फरनगर याद रखना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चावल, पूरे भारत का ही सबसे बड़ा चावल, ये क्या है? आलू उत्पादक राज्य है, आलू उत्पादक सॉरी जिला है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय आलू उत्पादन, ये जो है ना, अगर बात करें कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र तो शिमला में मिलेगा। कहां पे? शिमला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्यारे बच्चों ये आया हुआ क्वेश्चन है, शायद यूपी ट्रिपल एससी का रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये, अभी किसी एग्जाम आया था, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो याद रखना है किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का शानदार युग का क्या हुआ था? अंत हो गया था। आरजू का सी, मोहित, राजीव खारी सर नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। शिवम, शिवम सिंह, कब तक? ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, तो राइट आंसर इसका तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था आपको पता है? 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। और इसके बाद मैसूर साम्राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ। मैसूर साम्राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, उदय हुआ। क्लियर है भाई? जल्दी बताइए सभी को। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ठीक है, मराठा का पतन हुआ, मराठा का पतन हुआ। इसके युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन। प्लासी का युद्ध 1757। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों का अधिकार। क्लियर? नवाब सिराजुद्दौला को हराया था ना, सिराजुद्दौला को अधिकार हुआ। और उसके बाद लास्ट है आपका बक्सर का युद्ध 1764। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरे भारत में अधिकार हुआ, अंग्रेजों का पूरे भारत में अधिकार, पूरे भारत में क्या हुआ? अधिकार हुआ, पूरे भारत में अधिकार। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एक एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपको लिखाया है। ठीक है भाई, एक एक चीज, एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी आपको लिखाया गया है। बताइए क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ममराज स्वागत है भाई, शिवम, अमित, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा? प्यारे बच्चों शेयर कर दो क्लास को, आपको पता है इतना शानदार सेशन चल रहा है, जल्दी देखिए। यस सर क्लियर, ठीक है आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा मराठा पेशवाओं का व्यवस्थित क्रम कीजिए। तो यहां से देखेंगे सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, ये क्या थे? पहले थे। उसके बाद बाजीराव प्रथम दूसरे पेशवा, बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा, माधवराव ये चौथे पेशवा। तो आंसर आ जाएगा, देख लेना, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बालाजी विश्वनाथ, यानी कि सबसे पहले तीन, ठीक, तीन, यानी कि कौन सा आ जाएगा देख लेना आप यहां से। तो कौन सा व्यवस्थित होगा? तो आपका तीन से होगा, तीन होगा, ठीक है। उसके बाद दो होगा, यहाँ पे है कोई ऐसा? तो आपका देख लेना क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? तीन, उसके बाद दो, ठीक, पहले कौन सा आएगा? ये आएगा तीन, उसके बाद पहला आएगा, पहला, उसके बाद कौन सा आएगा भाई? पहला, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तीसरा, कौन सा? दूसरा, उसके बाद आ जाएगा चौथा। ये देख लेना कौन से में आपका, यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है भाई? एक बार नाम ले देता हूं मैं सभी बच्चों के, बिक्की का भी, सभी बच्चों का भी, क्लियर, शानू का भी, जूही का भी, सनी का भी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ बजे से होगी भाई, 9 बजे से। पूजा गोस्वामी बिल्कुल क्लियर, शीतल क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तावे के रथ का, जो तावे का रथ, ये प्यारे बच्चों ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्यारे बच्चों ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, याद रखना है। तावे के रथ का ये कहां पे मिला था? किस स्थान से, हड़प्पा के किस स्थान से क्या मिला था? तावे का, बिल्कुल क्लियर, सभी बच्चों का राइट आंसर प्यारे बच्चों आता हुआ, इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है भाई, चलिए, तो सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ, ठीक है भाई। तो ये कहां पे याद रखना? देमाबाद, ये देमाबाद है, देमाबाद। तो ये देमाबाद में मिला था, और ये देमाबाद कहां पे खोजी गई थी? ये कहां पे खोजी गई थी? महाराष्ट्र में। ये कहां पे खोजी गई थी प्यारे बच्चों? ये महाराष्ट्र में, ये देमाबाद। और इसमें सबसे पहले तावे का क्या मिला था? महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। किसके किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक। तो ये किसके किनारे खोजी गई? गोदावरी नदी के किनारे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसकी खोज किसने की थी? एम.एन. देश पांडे ने की। किसने? एम.एन. देश पांडे, एम.एन. देश पांडे ने की थी इसकी खोज, एम.एन. देश पांडे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी, बलवंत सर का परिणय हो गया है? बिल्कुल सर, हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला नेक्स्ट, कोई अगला ध्यान से देना, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक बचता है प्यारे बच्चों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% आने के चांस। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जवाब देना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जवाब देना सभी बच्चे। देखते हैं भाई, सभी बच्चे देखेंगे इसका राइट आंसर। कोई भी प्रकार के ब्लड वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक यानी इमरजेंसी में किस प्रकार के ब्लड वाले व्यक्ति को ब्लड दान कर सकता है? इसका राइट आंसर भाई आपको पता है, बी वाला ब्लड किसको दे सकता है? बी वाला किसको दे सकता है? या तो बी को दे सकता है, या किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। और ए बी तो सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी तो सभी से क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है, ब्लड ले सकता है। तो सभी का राइट आंसर आता हुआ ले सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह, रक्त समूह कहा जाता है प्यारे बच्चों। और ये जो है राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी, ठीक है प्यारे बच्चों, डी। अब क्वेश्चन आ गया समझ में, सभी बताइए। पूजा गोस्वामी डी, मोमराज डी, और खुशी का डी, सोनी का, सनी का, सबका। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, और मैं नाम ले देता हूं एक बार सभी बच्चों का, ठीक है भाई।
पूजा, मोमराज, आशुतोष, शीतल, रितेश, अमित, मनप्रीत। प्यारे बच्चों, अंतिम क्वेश्चन आपकी सीट पर, आज का टॉप लेवल का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना और ध्यान से इसका आंसर करना। आरजू का सी, आपको पता है ये किस क्षेत्र में आते हैं? प्यारे बच्चों, दुग्ध, मत्स्य, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के तो हैं। अरे ये प्राथमिक क्षेत्र के तो हैं। मध्यम क्षेत्र में कौन आते हैं? मध्यम क्षेत्र में कौन आते हैं प्यारे बच्चों? उद्योग आते हैं। मध्यम में यानी दूसरे में उद्योग आते हैं। किसमें? सेकंड क्षेत्र में। सेकंड क्षेत्र में कौन आते हैं? उद्योग आते हैं। और ये जो आपका तृतीय क्षेत्र में, इसमें क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। इसमें क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। ये कौन से में आती है? थर्ड क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। थर्ड क्षेत्र में क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। और कृषि किस में आती है? कृषि और उससे संबंधित जो भी चीजें, कृषि एवं उससे संबंधित चीजें, कृषि एवं उससे संबंधित चीजें, उससे संबंधित चीजें किस में आती हैं? आपको पता होगा वो किस में आती है प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। ये क्वेश्चन आपने गलत क्यों कर दिया? एक बात बताओ बच्चों, मेरे शेरों, ठीक है भाई, चीताओं, ये बात बताओ आप, जब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, दुग्ध, अरे दुग्ध पालन भी तो कृषि में ही है, तो गलत कैसे कर दिया? ठीक है, अभी बताओ, क्वेश्चन क्लियर है ना? अभी क्लियर है ना सभी का? अब क्लियर है ना? अब तो क्लियर है बिल्कुल। चलिए एक बार मैं नाम ले देता हूं। ठीक है बच्चों, ये था आज का शानदार सेशन। मिलते हैं कल 6 बजे, ठीक है, कल 6 बजे मिलते हैं मॉर्निंग में। और आप सभी बच्चों को बताना है प्यारे बच्चों, करंट की क्लास में मिलते हैं, आपको ये बताना है प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी। सभी बच्चों को कमेंट करना है। मेरे शेरों, आज की क्लास कैसी लगी आपको? आप सभी को जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो जब क्लास खत्म हो जाए तो प्यारे बच्चों सभी को कमेंट करना है और बताना है क्लास